हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना जो पिछला लेक्चर था मानव पूंजी वाला हम देख रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था भाई मानव पूंजी किसको कहते हैं। ठीक है, अगर जैसे कोई सामान्य चीज़ है या उसको तो पूंजी कब वो कन्वर्ट हो जाती है, कब पूंजी में हो जाती है, भौतिक पूंजी क्या होती है, ठीक है, मानव पूंजी क्या होती है, वो हम लोगों ने डिटेल में देखा था। आगे के भी जो चीज़ें हैं उसी को थोड़ा अपडेट चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि। ठीक है, तो बताए भाई इसमें क्या लिंक है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में किसका योगदान अधिक होगा, एक सामान्य जो कारखाना में कर्मचारी उसका या सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ का। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कह रहा है कि भाई सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ के सैलरी या योगदान ज़्यादा होगा, दोनों चीज़ें। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सैलरी मतलब चीज़ें अभी हम लोगों ने पिछले में भी देखा था, वो शिक्षा के थ्रू जो उसको इनपुट डाला गया, फिर वो एक बहुत बड़ी देश के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी और कंपनी के लिए भी एक पूंजी के रूप में अब कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें वही कह रहा है कि हम जानते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल अशिक्षित के कंपैरिजन में अधिक होता है। ठीक है, इसी कारण देखेंगे वो जो शिक्षित है, हाँ, उसकी जो है आय अर्जन, मतलब वही बात है कि भाई वो ज़्यादा चीज़ें चार्ज करेगा। ठीक है, जो शिक्षित है वही है ना कि स्किल एंड अनस्किल वाली बात है यहाँ पे। तो आर्थिक समृद्धि में भी वास्तविक देखेंगे तो किसका योगदान आर्थिक समृद्धि में सही होगा, जो स्किल है। ठीक है, वही कह रहा है कि भाई स्वाभाविक है कि भाई किसी शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में अधिक होगा। ठीक है, अब प्लस देखेंगे स्वास्थ्य, तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसका भी जो कार्य करने की क्षमता होगी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी, प्लस अगर कार्यक्रम ज़्यादा है तो उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, तो वो उसका योगदान भी ज़्यादा होगा अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कह रही है कि भाई आप देखेंगे तो स्वास्थ्य आर्थिक समृद्धि में स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि में साथ ही देखेंगे कि कार्य कार्यान्वयन जैसे प्रशिक्षण दिया जाता है, बाजार की जानकारी हो गई, प्रवचन आदि के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति की उपार्जन क्षमताओं को संवर्धन करता है, मतलब बढ़ाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है एक सामान्य व्यक्ति अपने शिक्षित होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली तो एक तो उसका भी ग्रोथ हुआ, प्लस एक देश के लिए पूंजी के रूप में काम कर रहा है कंपनी के, तो उसका भी संवर्धन हुआ, उसकी इकोनॉमी में योगदान भी जाता होगा। स्वस्थ व्यक्ति फुल एफिशिएंसी के काम करेगा तो एक थोड़ा सा और मतलब समृद्धि या उसकी इकोनॉमी में योगदान ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि प्लस देखिए अभी हम लोगों ने जो वही पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वही बात है कि मानव की संवर्धित उत्पादकता या मानव पूंजी न केवल श्रम की उत्पादकता को बढ़ाएगा बल्कि अपने साथ ही परिवर्तनों को भी प्रोत्साहित कर नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर वो शिक्षित है, ठीक है, शिक्षित लोग क्या करेंगे, आप देखेंगे वो नवीन मतलब नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी क्या है आपको ईजी बनाती है चीज़ों को। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कोई भी उसके अंदर हिचकिचाहट नहीं होगी, जल्दी से अडॉप्ट करेगा। प्लस समाज में, सोसाइटी में, कंपनी में, देश में परिवर्तन क्या हो रहा है वो बहुत बारीक तरीके से वो ईजिली देख के समझ पाएगा। ठीक है, और जब चीज़ें समझ पाएगा तो उसी अनुसार अर्थव्यवस्था समाज में योगदान भी अपना दे पाएगा। तो यहाँ पे यही बात कीजिए। ठीक है, अब प्लस साथ में कह रहे हैं जैसे कि इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवा में मौद्रिक आय, जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दरों आदि में, अब देखिए जैसे जाहिर सी बात है कि इसका सिंपल सी चीज़ कह रहे हैं कि जो आर्थिक समृद्धि हो गई या फिर जैसे कि मानव किसी को मानव पूंजी में, ये नहीं कि अभी इसकी मानव जो पूंजी इंसान मानव पूंजी के रूप में कार्य कर रहा है तो इसका एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बताया जा सकता कि भाई इसने ये मानव पूंजी इसने इतना योगदान दिया। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जाहिर सी बात है अगर कोई विकासशील देश में शिक्षित हो गया या स्वास्थ्य से मतलब शिक्षित है तो वो कितना, क्योंकि वो खुद को डेवलप करेगा, ऑब्जर्व करेगा, सीधे समाज में, सोसाइटी में जहाँ काम करेगा वहाँ योगदान तो देगा, तो उसका पूरा एग्जैक्ट मूल्यांकन करना बहुत ही टफ काम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रही। साथ ही में ये क्या कह रहे हैं कि भाई विकासशील देशों में मानव पूंजी की समृद्धि तो बहुत तेज हो रही है किंतु उनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय वृद्धि, जैसे जाहिर सी बात है कह रहे हैं कि भाई विकासशील जो देश हैं उसमें मानव पूंजी का ग्रोथ तो बहुत तेज हो रहा है। ठीक है, लेकिन जिस स्पीड से मानव पूंजी का ग्रोथ हो रहा है उस हिसाब से उनकी जो है प्रति व्यक्ति आय उस कंपैरिजन में नहीं बढ़ रही है जिस कंपैरिजन में मानव पूंजी का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो यह मानना तर्कसंगत है कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है अभी हम लोगों ने देखा कि भाई पूंजी हो गया तो वो उसका आर्थिक समृद्धि में जो है क्या योगदान बढ़ेगा। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित कर पाएगा, अडॉप्ट कर पाएगा,
अगर पूंजी के रूप में, ठीक है, स्किल लेबर के रूप में काम करेगा तो उसका जो है आर्थिक समृद्धि में क्या होगा, सीधा सीधा जो है योगदान होगा। एक और जहाँ प्रवाहित उच्च आय स्तर पर मानव पूंजी के सृजन का कारण बन सकती है, ठीक है, क्योंकि भाई मानव पूंजी हम लोगों ने देखा ना कि भाई स्किल हो जाएगा तो उसको एक आर्थिक समृद्धि भी आएगी, उच्च आय भी प्राप्त कर सकता है। तो दूसरे उच्च स्तर पर मानव पूंजी निर्माण में आय की समृद्धि में सहायक भी हो सकता है, ठीक है। एक तो खुद की आय का होगा प्लस इकोनॉमिक में सहयोग भी उसका बढ़ेगा, ये बात हो रही है, ठीक है। अब देखेंगे जैसे 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, हम लोगों ने भाई इतनी बड़ी जनसंख्या थी तो हम भारत ने क्या किया, जो 7वीं पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, ठीक है, आप इसका टाइम पीरियड आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, ठीक है। उसी में हम लोगों ने मानव पूंजी आर्थिक समृद्धि की एक नींव रख दी गई थी, ठीक है। अब जैसे कह रहा है कि एक 7वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया एक विशाल जनसंख्या, देखिए क्या कहना है कि भाई भारत ने इतनी बड़ी जनसंख्या को जैसे कि इतनी बड़ी जनसंख्या उसको मानव पूंजी के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाए, फिर क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या का कैसे लाभ लिया जाए, ठीक है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में भी इससे ही इंडिया ने प्लान करना स्टार्ट कर दिया था कि एक विशाल जनसंख्या को मानव पूंजी के रूप में कैसे विकसित किया जाए, ठीक है। उसके लिए क्या उचित प्रशिक्षण देना, कारखाने इंडस्ट्री की स्थापना करना, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हुआ, भारत में जो आर्थिक समृद्धि को एक जो है बढ़ावा मिला, साथ में क्या हुआ, सामाजिक जो परिवर्तन हो रहा था उसको एडॉप्ट करने में, क्योंकि भाई बहुत तेज़ी से आप देखेंगे 1950 से आप देखेंगे कि भाई 2023 तक समाज बहुत तेज़ी से बदला हुआ है। तो अगर आप पास शिक्षित है, समाज टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, तो वो एडॉप्ट करने में परिवर्तन ईजी होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये सब डाटा हम इसलिए छोड़ देते हैं कि इससे कि मृत्यु दर हो गया, ठीक है, और ये जो कुछ स्टोरी होती है साक्षरता दर, तो ये पुराने डाटा दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, हर साल जैसे कि जो डाटा रिलीज होते रहते हैं ना कि भाई मृत्यु दर कितनी है, जनसंख्या साक्षरता वाला, ये सब जो जितनी भी अपडेट आती हैं, ये आप जब करंट अफेयर हैं सबसे रूबरू रहेंगे तो आपको ये चीज़ें अपडेट करती रहनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते क्या है। देखिए आगे क्या कह रहा है कि भाई संभवतः प्रत्येक क्षेत्र की समृद्धि ने दूसरे क्षेत्र की समृद्धि को सहारा दिया है, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि अगर मान लीजिए कि स्वास्थ्य क्षेत्र में ये क्या होता है, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हो रहा है, ठीक है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर सुधार हो रहा है तो इसकी तो समृद्धि हो रही, लेकिन और जो क्षेत्र हैं जैसे इंडस्ट्री क्षेत्र हो गया, या फिर कह सकते हैं कि और जो इंडस्ट्री हो गया, या फिर कहीं भी अगर रोजगार से समय, क्योंकि जितना स्वस्थ मनुष्य कार्य करेगा उतना अस्वस्थ व्यक्ति नहीं कार्य कर पाएगा, ठीक है। तो स्वास्थ्य के थ्रू दूसरे में भी जो है सुधार हो रहा है। साथ में आप देखेंगे कि भाई अगर कोई टेक्नोलॉजी या फिर नई टेक्नोलॉजी आई तो उस क्षेत्र का डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी से लिंक वाली चीज़ें हो गई, ठीक है, जो चीज़ें लिंक हैं उसमें भी वो सहायता करेगी। भाई अगर मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी ऐसे ही है, मान लीजिए कि सिंपल से कोई टेक्नोलॉजी आपके पास है जो आपका टाइम बचा रही है, ठीक है, कि वो ईजिली काम कर दे रही, तो जो आपको टाइम बच रहा है वो आप दूसरे सेक्टर में उसकी ग्रोथ के लिए लगाएंगे। तो हर एक जो है प्रत्येक समृद्धि ने दूसरे समृद्धि क्षेत्र को सहारा दिया है, मतलब कि इसको इन्होंने लिंक है या प्रोटेक्शन दिया है। अगर इसमें डेवलप होता है तो इसने इसको दिया है, इसको हो रहा है, तो मतलब लिंक है चीज़ें, ठीक है। कह रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर 2 स्वतंत्र अध्यायों में इस बात पर बल दिया गया है कि भारत अपने मानव पूंजी निर्माण क्षमता के कारण बहुत तेज़ी से समृद्धिशील देश हो गया है, ठीक है। नॉर्मल सी वो चीज़ें दी गई हैं कि भाई हाँ टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई भी देश समृद्धिशील होता है, भारत भी हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ देखिए, ये हालांकि ये देखिए इसमें क्या करना है कि इसे कुछ रिपोर्ट जो जारी होती हैं, ठीक है, हालांकि ये रिपोर्ट पुरानी है कि 2020 में बन जाएगा भारत ये इतना वो चीज़ करके बताइए। अब जैसे कि कोई स्टेटमेंट आता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक मान लीजिए आंकड़े जारी कर रहा है, ठीक है, WHO जारी कर रहा है, तो वो आपको क्या करना है कि मेंस जब आंसर राइटिंग आप लिख रहे हैं ना, तो वो आंकड़े या फिर वो स्टेटमेंट आपको जो है आंसर राइटिंग में बीच में आपको जो मेन बॉडी आप लिखते हैं ना, मेन बॉडी आंसर का, तो उसमें आपको वो चीज़ें डालनी होती हैं, उससे थोड़ा इफेक्टिव लगता है, ठीक है। तो वो रिपोर्ट आपको जैसे ग्लोबल ग्रोथ सेंटर द्वारा कुछ कहा गया है, या फिर विश्व बैंक, या फिर UNEP के थ्रू इन्वायरमेंट संबंधित, तो वो जो भी चीज़ें की गई हैं आपको मेन बॉडी में लिखना होगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी इन्होंने बताई है। ये पुरानी है तो आप करेंट वाला जो चीज़ें देख लीजिए कि भाई आर्थिक समृद्धि संबंधित चीज़ें कहाँ पे क्या बताए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए विश्व बैंक ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में भारत और ज्ञान अर्थव्यवस्था शक्तियों की और अवसरों का सदुपयोग में कहा है कि भारत अपने आप को एक ज्ञानधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है यदि यह भी उतने ज्ञान का प्रयोग करे जितना आयरलैंड करता है,
क्यों? क्योंकि आयरलैंड हालांकि ये पुरानी 2020 की बात है, तो आयरलैंड विश्व के ज्ञान अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता था। ठीक है, तो वहाँ पे वही की है, तो भाई इतने अनुमान होगा, डॉलर अर्थव्यवस्था मतलब प्रति व्यक्ति आय की बात की जा रही है उस टाइम पीरियड की बात। तो आपको यहाँ पे क्या करना, बस सीधे जो करंट वाला जो मुद्दा चल रहा है, करंट में इतनी प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए, या फिर कोई स्टेटमेंट आ रही तो कुशल श्रमिकों के लिए क्या किया जा रहा है, तो वो चीज़ जैसे स्किल इंडिया हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, जो योजनाएं आ रही हैं, तो ये सब जो चीज़ें कि प्रशिक्षण एफिशिएंसी बढ़ाए चीज़ों को या लोगों को। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें ऐसे क्वेश्चन में आपको लिखना है। ठीक है, कि जैसे कि और जो योजनाएं बताई जा रही हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कौन सी योजना, मान लिए कि जैसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना आई थी, अभी विश्वकर्मा योजना आई थी, तो कुछ में जो आपको नई टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए इन सब के लिए सरकार की तरफ से छूट दी जा रही है, कुछ वो आपको कर सकते हैं। छूट इसलिए जा रही है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ सके चीज़ों को। ठीक है, साथ में क्या है कि आपको जैसे कि गोवर्धन योजना आई थी, तो आपको नए आधुनिक हथियार के साथ उसका स्किल भी दिया, प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू स्किल की टेक्नोलॉजी हुई तो आप उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को ध्यान रखना है। साथ ही देखिए इसमें वही बात है, भारत में आगे चलकर मानव पूंजी निर्माण ही अर्थव्यवस्था को आर्थिक समृद्धि के उच्च पथ पर ले जाएगा। जाहिर सी बात, किसी भी देश के लिए आप देखेंगे मानव पूंजी निर्माण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपके लिए वो जनसंख्या जो है या फिर मानव पूंजी, वो आपके लिए डिजास्टर भी हो सकती है, प्लस आपके लिए वो वेल्थ भी हो सकती है, मतलब आपके लिए एक मुद्रा के रूप में भी कार्य कर सकती है। ठीक है, अब देखिए जैसे आप देखेंगे ज्ञानधारी मतलब ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत, इसमें क्या कह रहा है कि आप देखेंगे भारत में पिछले दशक में सॉफ्टवेयर उद्योग ने बहुत प्रगति का उत्साहजनक प्रदर्शन किया। जाहिर सी बात है, आप देखेंगे जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री हो गई इंडिया में, ये पूरी वर्ल्ड की फेमस है। ठीक है, इंडिया, आप कमेंट बॉक्स में जो है इंडिया की सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? ठीक है, इंडिया की सिलिकॉन वैली। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब तो उद्यमी, नौकरशाह और राजनेता भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर भारत किस प्रकार अपने आप को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक होमवर्क है। ठीक है, आपने ये स्टेटमेंट देख लिया। ठीक है, अब इसके संबंधी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था हो गई। ठीक है, आईटी क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, करंट में ये सब चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, अब जैसे कि आप देखेंगे अभी चल रहा है कि वो एक ड्रोन वाला जो प्रोजेक्ट, करंट में देखेंगे कि महिलाओं को जो हमारी वो एक ड्रोन दीदी या कुछ ऐसे करके नाम की भी योजना चर्चा में चल रही। इसमें क्या है कि भाई लेटेस्ट में महिलाओं को, जो किसान महिलाएं हैं, ठीक है, उनको क्या है कि ड्रोन के थ्रू दी जाएगा कि भाई वो कृषि क्षेत्र में से अपनी निगरानी करना हो गया, छिड़काव हो गया दवाओं का, उन सब से कर सके। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी हो गई, टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे वो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनी। ई प्रशासन के से अब देखेंगे, अब कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे, ठीक है, ग्रामीण तो कृषि क्षेत्र में आप देखेंगे ई मंडी कॉन्सेप्ट आ गया। ई मंडी में क्या है कि भाई आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि भाई आलू, गन्ना, जो भी आप बेचना है चीज़ों को लेके, आपको इस मंडी में क्या रेट है, इस मंडी में क्या रेट है, पूरे इंडिया का मंडी में आप एक ऐप में देख सकते हैं। आपको जहाँ फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे जाके सीधे आप ऑनलाइन ही चीज़ों को डील करके बेच सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये सब टेक्नोलॉजी ही इसके फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है कि भाई आपको टाइम भी बच रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, सेफ़ है, टाइम भी बच रहा है, आप दूसरी चीज़ों में लगा सकते हैं। ठीक है, और चीज़ें ईजी हो रही। ठीक है, तो अगर ई प्रशासन को भविष्य के एक मार्ग के रूप में जाना जा रहा है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का सही मूल्यांकन तो वर्तमान आर्थिक विकास स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसके बारे में वही क्या ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था चीज़ें बताई गई। ठीक है, चलिए अगले वाले लेक्चर में कोशिश की जाएगी इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, अब मानव पूंजी, मानव विकास से रिलेटेड जो चीज़ें चर्चा में रहेंगी अगले ख़त्म करके फिर नेक्स्ट में जो है और कुछ मेन सेंसर राइटिंग होगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए। जो भी आपके डाउट कमेंट हो, ठीक है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड फिर और भी पीटी से रिलेटेड अभी कुछ कार्यक्रम और भी आएंगे। पीटी आने वाला है ना, ठीक है, यूपी पीसीएस हो गया या यूपीएससी हो गया, दोनों को फोकस करते हुए कुछ और प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है, आप लोग उसको देखते रहिए। जो भी आपको फीडबैक, डाउट, कुछ भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिए। प्लस साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आप उसको भी ज्वाइन कर लिए। वहाँ पे पीडीएफ हो गई या फिर डिस्कशन हो गया, मेन आंसर राइटिंग जो दी जाती है उसमें आप लोग भेजते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए में, तब तक के लिए धन्यवाद।